हेलो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय न्यू वीडियो। मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ जो कि साइंस बेस्ड मेथड्स पर हों, वेट रिड्यूस करने के लिए, फिटनेस के लिए और एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। तो मेरी जो पहली वीडियो थी वो वेट रिडक्शन के ऊपर थी। फ़ैट क्या होती है, फ़ैट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखी तो आप ज़रूर जाइए और मेरी पहली वीडियो देखिए। और ये दूसरी वीडियो उसी से ही रिलेटेड है कि एक ऐसा मेथड, ऐसा रेवोल्यूशनरी मेथड जो कि फ़िटनेस इंडस्ट्री जिसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही है और जिसके ऊपर रिसेंटली बहुत साइंटिफिक काम हुआ है। और ये न्यू मेथड आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपको बीमारियों से दूर रखता है और जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये लॉन्जेविटी में हेल्प करता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी बढ़ाने में हेल्प करता है। इस मेथड का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि दिन के 24 आवर्स में एक सर्टेन पीरियड में आप फास्ट करते हैं और सर्टेन पीरियड में आप अपनी सारी कैलोरीज खाते हैं। तो इसका जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो 16-8 है, यानी कि 16 आवर्स आप कुछ नहीं खाते और 8 आवर्स के अंदर आप अपनी सारी कैलोरीज खाते हैं दिन की। तो इसके अंदर जो सबसे इजी मेथड है वो ये है कि रात 10 बजे आप अपना लास्ट मील खाएं और उसके बाद आप जो नेक्स्ट मील खाएं वो अगले दिन 2 बजे खाएं। फिर 2 से 10 बजे के दरमियान आप अपनी सारी कैलोरीज खा सकते हैं। और इसके अलावा आप ये टाइमिंग कोई फ़िक्स नहीं है। अगर आप अपना लास्ट मील 9 o'clock खाते हैं तो आपका नेक्स्ट मील जो होगा वो नेक्स्ट डे 1 o'clock होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने सुना होगा फ़िटनेस बुक्स के अंदर और फिटनेस वीडियोस के अंदर कि सबसे इम्पॉर्टेंट मील जो दिन का होता है वो ब्रेकफास्ट होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि ये बात गलत है। और दूसरी बात जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ने गलत साबित की है वो ये है कि दिन के अंदर आप 5 से 6 मील्स खाएं। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर होते हैं वो हर 2 से 3 आवर्स के बाद खाना खाते हैं। साइंस ने और लेटेस्ट स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि ये दोनों मेथड्स गलत हैं। ब्रेकफास्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट मील नहीं है, प्लस 5 से 6 मील्स अगर आप दिन में खाएं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं और आपको वो वेट लॉस के अंदर कोई हेल्प नहीं करते। ये बात मैं आपको समझाऊंगा साइंटिफिकली। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। लेकिन जब भी आप फूड खाते हैं तो उसके साथ होता क्या है, आपकी बॉडी उस फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन हार्मोन जनरेट करते हैं जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके उस ग्लूकोज को लेकर और वो आपके मसल्स तक पहुंचाता है एनर्जी की सूरत में। अगर आपने फूड ज़्यादा खाया है और आपकी बॉडी ने ज़्यादा ग्लूकोज पैदा किया है तो बाकी ग्लूकोज जो होता है वो आपके लिवर में जाता है, ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो जाता है। और जो ग्लूकोज बच जाता है इन दोनों चीज़ों से वो जाता है फैट सेल्स के अंदर और आपका फैट की सूरत में स्टोर हो जाता है, यानी आप मोटे होना शुरू होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फूड खाएंगे तो वो इवेंचुअली आपके अंदर फैट की सूरत में स्टोर हो जाएगा। अब देखें, जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है। फास्टिंग स्टेट के अंदर अब आप कुछ नहीं खा रहे तो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज नहीं है जो कि मसल्स के अंदर जाए और आपको एनर्जी दे, लेकिन आखिर आप काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी वर्किंग कर रही है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो सबको एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है कि जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है जो कि पिछले फूड से था वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मसल्स को दोबारा प्रोवाइड करती है। अब ये प्रोसेस चलता है 10 से 12 घंटे में। तो 10 से 12 घंटे में आपकी लीवर का ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो यूज़ अप हो जाता है, सारा ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद अब आपकी बॉडी टैप इन करती है आपके फ़ैट स्टोर्स के अंदर। तो अब वो फैट्स को कन्वर्ट करती है फैटी एसिड्स, और जो फैटी एसिड्स हैं वो कीटोन्स बनाते हैं। तो अब आपके लीवर में कीटोन्स बनते हैं फैट के तरफ से
और फिर ये कीटोन्स जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके मसल्स को जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आपकी बॉडी फैट को यूज़ करना शुरू कर देती है, यानी आप वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 10 से 12 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है, यानी ये एडवांटेज 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपने सिर्फ 12 घंटे फास्टिंग की तो आपकी फ़ैट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपकी फ़ैट बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा फ़ायदा कि जब आप 16 आवर्स की फास्टिंग करेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स होंगे जिसके अंदर आपका फ़ैट जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू होगा, कीटोन्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा और आप वेट लूज़ करना शुरू करेंगे। जो इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी आपको मैंने बताया कि ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन जनरेट करता है। जब ज़्यादा आपकी बॉडी में ग्लूकोज होगा तो आपके पैंक्रियाज जो हैं वो ज़्यादा इंसुलिन जनरेट करेंगे। तो देखें, वो जो दूसरा आइडिया मैंने आपको कहा था कि गलत है कि आप 5 से 6 मील्स खाएं, देखें उसका क्या नुकसान होता है। जैसे ही आप मील्स खाते हैं, लेट्स से आप सिर्फ 3 मील्स खाते हैं, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब अगर आप इस चार्ट को देखें कि जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट खाया तो आपकी जिस्म के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया, तो आपके पैंक्रियाज ने मोर इंसुलिन पैदा की, जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन स्पाइक आता है, ठीक है। और फिर आप अगले मील तक फिर इंसुलिन जो है वो ड्रॉप हो जाती है बॉडी के अंदर। फिर जैसे ही आप लंच करते हैं तो आपकी बॉडी में फिर इंसुलिन स्पाइक आता है। तो इस तरह इंसुलिन हमेशा स्पाइक करेगा, यानी इंसुलिन ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में जब आप खाना खाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि आप 5 से 6 मील्स खाएं, इसका मतलब है 5 to 6 टाइम्स आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक होगा। इसका मतलब 5 to 6 टाइम पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ेगा, जिससे पैंक्रियाज काम ज़्यादा करेंगे और इससे इवेंचुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और यही चीज़ लीड करती है प्री डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ। ये जो एक बैड हैबिट है हम लोगों के अंदर कि हम 3 बिग मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उनके इन बिटवीन हम स्नैकिंग करते हैं। तो कुछ फ्रूट खा लिए या कुछ चिप्स खा लिए या कोई ऐसी छोटे मोटे स्नैक्स खाते रहते हैं। तो ये चीज़ आपके इंसुलिन को स्पाइक करती है और यही चीज़ आपको टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकती है। और फास्टिंग इंसुलिन को रिड्यूस करती है, जिससे जो कीटोसिस है, यानी कि फ़ैट का एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस वो ज़्यादा होता है, कीटोन ज़्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ैट ज़्यादा डिज़ोल्व होता है और आप वेट लूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारने में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ब्रेन एक्टिविटी इंटरमिटेंट फास्टिंग बढ़ा देती है। जिस तरह एक्सरसाइज ब्रेन पे असर करती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एग्जैक्टली उसी तरह असर करती है। तो ये आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको मरने से रोकते हैं और आपके नए न्यूरॉन्स को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी अच्छी होती है और आपकी ब्रेन एक्टिविटी अच्छी होती है। और इसका एक और फ़ायदा है, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में इंटरमिटेंट फास्टिंग ने शो किया है कि लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपना ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इसी तरह स्टडीज़ ने ये भी साबित किया है कैंसर के चांसेस को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग का है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ऑटोफेजी एक प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर जिसमें आपकी बॉडी जो डैमेज सेल्स हैं उनको मारती है और नए सेल्स को पैदा करती है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी रिसेंटली एक जापानीज़ साइंटिस्ट हैं योशिनोरी ओसुमी, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2016 के अंदर ऑटोफेजी के ऊपर काम करने में। तो ऑटोफेजी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया है। बेसिकली इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि पुराने सेल्स मरते हैं आपके जिस्म के और नए सेल्स बनते हैं।
तो जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो कैंसर सेल्स होते हैं ये बेसिकली डैमेज सेल्स ही होते हैं। तो ऑटोफेजी हेल्प करती है कि इन डैमेज सेल्स को मारने में, यानी कि आपकी कैंसर को मारने में हेल्प करती है और कैंसर से बचाती है आपको फ्यूचर के अंदर, और नए सेल्स पैदा करती है जिससे लॉन्जेविटी बढ़ती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफेजी प्रोसेस को स्टार्ट करती है आफ्टर 14 to 16 आवर्स। तो जिस तरह मैंने आपको पहले मेथड बताया था कि आप 16 आवर्स फास्ट करें और 8 आवर्स के अंदर खाएं, तो 16 आवर्स ऑटोफेजी के लिए एक लिमिटेड पीरियड है, क्योंकि इसके लिए जो असल बेनिफिट आपको ऑटोफेजी का होगा कि अगर आप मोर देन 24 आवर्स फास्ट करें। लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम फास्ट है, या फिर हम फ्यूचर में एक वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि आप लंबा फास्ट कैसे कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। बट ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 14 to 16 आवर्स, यानी आपकी बॉडी रिजुविनेट करना शुरू कर देती है अपने आप को, पुराने सेल्स और डैमेज सेल्स को मारना शुरू कर देती है और नए सेल्स जनरेट करना शुरू कर देती है। तो ये तो हो गई एक लंबी लिस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदों की। अब हम बात करते हैं कि इसको किया कैसे जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 16 आवर्स या 18 आवर्स या 20 आवर्स की फास्टिंग कर सकते हैं, और फिर आप जो बाकी आवर्स होंगे उसके अंदर आप कुछ भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी खाने से मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खाएं या प्रोसेस फूड खाएं। बेहतर ये है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आप होल फूड खाएं, ऑर्गेनिक फूड खाएं, और जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, और जो लीन मीट है या ऑर्गेनिक मीट है वो खाएं। अगर आप जंक फूड खाएंगे और प्रोसेस फूड खाएंगे तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के तमाम बेनिफिट्स हासिल नहीं कर सकते। तो इसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 ये है कि आप रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 16 आवर्स फास्ट करें, 8 आवर्स खाएं, संडे मंडे ट्यूसडे आप रोज़ाना ये करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अल्टरनेट डेज़ के अंदर करें, तो संडे को आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, मंडे को ना करें, और इसी तरह एक दिन छोड़ के आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग इसको पहली दफ़ा करेंगे उनके लिए एक टिप ये है कि आप स्टार्ट करें 13 आवर्स। आपको 16 आवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप देखें कि 13 आवर्स, फिर उसके बाद 14, 15, 16, तो आप ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 16 आवर्स पहले ही दिन किया तो आप में से बहुत सारे लोगों को हेडेक हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, सिकनेस हो सकती है। तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप इसको ज़रूर ट्राई करें अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, और अगर आप ओवरऑल फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, या इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोगों के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। मसलन अगर आपकी एज 70 से ऊपर है या 15 से नीचे है तो आप इसको अवॉइड करें, या आप अपने डॉक्टर से बात करें। सिमिलरली अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हैं, सच एज़ आपको हार्ट डिजीज़ है, या आप फीमेल हैं और आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, और या आप अंडरवेट हैं, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को अवॉइड करना चाहिए, या इसको करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस आइडिया को ज़रूर अडॉप्ट करें, और अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।